हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का कंसेप्ट। मेरे बच्चे बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से फ्लैट आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कर पाए और एमसीक्यू भी आ जाते हैं एक आधे इसके ऊपर, तो आप क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ। इसलिए हम ये आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो बेटा, अगर हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का कंसेप्ट देखें तो जब भी किसी पार्टनर को बेटा प्रॉफिट को लेकर गारंटी दी जाती है कि उसका प्रॉफिट किसी भी ईयर में, बोलते हैं ना कि एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट है उससे कम हम नहीं होने देंगे, मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है प्रॉफिट का और बोल दिया जाता है कि उस अमाउंट से आपका प्रॉफिट हम कम नहीं होने देंगे। तो अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट को लेकर गारंटी दी जाती है तो वो आपका जो टॉपिक बनता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बनता है। अब ये गारंटी हम किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं, या बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर, अगर मतलब मान लो कोई नया ओनर आ रहा है तो हम उसको भी गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, गारंटी देने के पीछे का मकसद क्या होता है? तो प्रॉफिट के ऊपर गारंटी इसलिए दी जाती है बेटा पार्टनर को कि अगर मान लो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई नया पार्टनर है, हम उसे फर्म में बुलाना चाहते हैं कि वो अपना पैसा हमारे फर्म में लगाए। अब देखो, कोई नया पार्टनर जब फर्म में पैसा लगाएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो माइंड भी पॉसिबिलिटीज, उसके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल सकती हैं कि मैं इतनी कैपिटल इस बिजनेस में लगा रहा हूँ, क्या मुझे इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं एफर्ट दूंगा तो क्या मैं इतना प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा भी पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या करती है, यानी जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर, वो उस नए पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि आप चिंता मत करो, आपको हर ईयर इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। या चलो नया पार्टनर नहीं भी आ रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जैसे हैं, लेट बी सपोज ए बी एंड सी, तो हो सकता है मेरे बच्चे की ए और बी पार्टनर किसको गारंटी दे दे, सी को। लाइक सी पार्टनर जो बिजनेस में बहुत एफर्ट कर रहा है, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर भी प्रॉफिट को लेकर इनसिक्योरिटी हो, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, गारंटी। तो गारंटी ना किसी भी पार्टनर को दी जा सकती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो चाहे वो न्यू पार्टनर हो, और बेसिकली वो इसलिए दी जाती है कि या तो हम पार्टनर को जिनके अंदर इनसिक्योरिटी है उनको सिक्योर करें, या मान लो हम किसी पार्टनर को फर्म में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉफिट को लेकर गारंटी देते हैं कि आप बिंदास होकर काम करो, आपको बिजनेस में इतना मिनिमम प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। अब सोचो, जब किसी पार्टनर को अगर मिनिमम अमाउंट का, अगर बोलते हैं ना, प्रॉफिट का गारंटी मिल जाएगा, तो उसके अंदर तो एक इनसिक्योरिटी तो खत्म हो ही जाएगी ना प्रॉफिट को लेकर, और वो अपना वहां पर फिर 100% काम कर पाएगा, कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे जो गारंटी का कंसेप्ट है प्रॉफिट को लेकर वो यहाँ पर अप्लाई होता है। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें बेटा, बेसिकली तो किसी एक नए या इंपॉर्टेंट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म, यानी जितने भी बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, जो गारंटी देते हैं कि भाई तेरे ना जो साल का प्रॉफिट है ना, मतलब जो भी पूरे साल का प्रॉफिट होगा तेरा, वो कम से कम 50,000 रुपये तो जरूर होगा। मान लो 50,000, तो मैंने यहाँ पे एक रेंडम अमाउंट लिया है, ये 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ये पार्टनर टू पार्टनर के बीच के टर्म्स की बात होती है कि वो गारंटेड प्रॉफिट क्या होगा। फिलहाल मैंने अभी 50,000 लिखा है कि भाई हाँ, कम से कम तेरा जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा वो 50,000 तो जरूर होगा। इट मीन्स कि हमने अपने पार्टनर को 50,000 रुपए की क्या दे दी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे दी। बोलो, क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब देखो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देखो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि पहले ना नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब आप अपना पीएनएल एप्रो बनाओ, जैसे कि बनाते हुए आते हो, उसमें अपना पहले प्रॉफिट मेंशन करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, जो भी आइटम आपको पीएनएल एप्रो में लिखने लिखो। फिर लास्ट में अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अपना बांट दो पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अच्छा, फिर चेक करो कि जो गारंटेड पार्टनर है, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी, ठीक है, मान लो दोनों गारंटी दे रहे हैं किसको, सी को। मान लो सी को गारंटी दे रहे हैं, तो जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि जब प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा तो गारंटी आपने किसको दी, मान लो सी को गारंटी दी। तो देखो, चेक करो कि गारंटेड पार्टनर को, ठीक है, उसका मिनिमम अमाउंट मिला या नहीं मिला।
ठीक है, यानी जितनी उसको गारंटी मिली, मान लो हमने गारंटी दी 50,000 रुपए की प्रॉफिट की, तो ये देखो क्या सी को 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर देखो, अगर अमाउंट गारंटी अमाउंट से ज्यादा है, मान लो कि हमने 50,000 की गारंटी दी, पर सी को जो प्रॉफिट मिला मान लो वो 60,000 मिला, तो 50,000 की गारंटी दी थी कि 50,000 का प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, पर मिला कितना सी को एक्चुअल में 60,000। तो इसका मतलब है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि गारंटेड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया सी को, तो तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। वहां इंजॉय करो, वहां पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गारंटी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जितनी गारंटी दी थी उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल गया। पर अगर अमाउंट गारंटेड अमाउंट से कम है, लेट बी सपोज कि आपने 50,000 का गारंटी दिया था, पर पार्टनर को, सी पार्टनर को जिसको गारंटी दी थी, मान लो उसको 40,000 रुपए का क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो सोचो उसको 50,000 की गारंटी दी है और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 40,000। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, यानी यहाँ पे कमी आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट हो गया। और जब प्रॉफिट को लेकर डेफिशिएंसी आ जाती है, अब बताओ कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, यहाँ पे 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। 10,000 रुपए का बोलते हैं ना कि यहाँ पे डेफिशिएंसी पैदा हो रहा है। तो अब क्या होता है कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है, ठीक है, गारंटी जैसे ए और बी ने गारंटी दी है, तो ए और बी फिर अपने डेफिशिएंसी के रेशो में, याद रखना एग्रीड, यानी जो बचे हुए पार्टनर है वो अपने एग्रीड रेशो में इस डेफिशिएंसी को भरेंगे। एग्रीड रेशो का मतलब क्या होता है, एग्रीड रेशो का मतलब होता है डेफिशिएंसी रेशो, क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसे हम डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी रेशो में ही बेयर करेंगे, डेफिशिएंसी रेशो में ही बेयर करेंगे। अब अगर देखो, मान लो, याद रखना कई बच्चों को दिक्कत इस बात पे होती है, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और डेफिशिएंसी रेशो में अंतर नहीं पता होता। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, जो भी आप रेशो इस्तेमाल में लेकर आते हो प्रॉफिट को बांटने के लिए, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बट डेफिशिएंसी रेशो अप्लाई होता है डेफिशिएंसी को बेयर करने के लिए। जैसे यहाँ कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, 10, हमने गारंटी दी थी 50,000 रुपए की, पर उसको मिल कितना रहा है, एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट उसको 40,000 मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी 10,000 की आ गई। तो डेफिशिएंसी को बेयर करने का जो रेशो होता है, अब देखो ए और बी गारंटी दे रहे हैं सी को, तो ए और बी इसको अपने डेफिशिएंसी रेशो में क्या करेंगे, 10,000 को बेयर करेंगे। ए और बी अपनी तरफ से, बोलते ना डेफिशिएंसी रेशो के, डेफिशिएंसी रेशो को अप्लाई कर कर ए और बी गारंटी देंगे किसको, सी को, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चे देखो, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो उस डेफिशिएंसी को बेयर करा जाएगा डेफिशिएंसी रेशो यानी एग्रीड रेशो में, ठीक है। अब अगर देखो क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशो यानी डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है, स्पेसिफिक रेशो का मतलब क्या है कि वो एग्रीड रेशो जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी रेशो, अगर डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो रिमेनिंग पार्टनर का, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो भी गारंटी दे रहे हैं ए बी, ठीक है, तो उनके जो अपने आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उनके अपने आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उसी में वो क्या करेंगे, डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, उसी में वो डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर डेफिशिएंसी रेशो दिया है, लेट बी सपोज ए और बी के बीच का दिया है लाइक 2:1, ठीक है, तो हम यही लेंगे 2:1, ठीक है, जो भी कमी आएगी ए और बी उसे पूरा करेंगे 2:1 की फॉर्म में, यानी ए और बी अपनी तरफ से सी को अमाउंट पे करेंगे 2:1 के रेशो में। डेफिशिएंसी रेशो 2:1 है, तो 2:1 में बोलते ना कि यहाँ पर गारंटी अप्लाई होगी। पर अगर मान लो क्वेश्चन में कोई डेफिशिएंसी रेशो ही गिवन नहीं है, डेफिशिएंसी रेशो ही गिवन नहीं है, तो फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को देखा जाएगा। अब मान लो ए बी सी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2:1। सी को गारंटी मिली है बेटा, तो गारंटी देने वाले कौन है, मान लो अभी के लिए ए और बी, वैसे सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता था, ए भी गारंटी दे सकता था सी को, बी भी गारंटी दे सकता था सी को, पर यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दे दी है, ए और बी दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दी है, मान लो अभी के लिए। तो यहाँ पे ना देखो ए और बी का अलग से कोई डेफिशिएंसी रेशो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे ना बेटा जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा,
उसी को ही क्या मान लिया जाएगा, डेफिशिएंसी रेशो मान लिया जाएगा। ओहो हो सर, ऐसा होता है। हाँ, अगर डेफिशिएंसी रेशो दिया है तो वही ले लो, और अगर डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, उन्हीं पार्टनर्स का रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंसिडर कर लो एज अ डेफिशिएंसी रेशो। तो यहाँ पे ए और बी का डेफिशिएंसी रेशो क्या हो जाएगा, 3:2, अगर क्वेश्चन में कोई डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है तो। अगर दिया है तो वही ले लो, तब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है तो उस सिनारियो में फिर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हेल्प लेकर भी डेफिशिएंसी रेशो फाइंड कर सकते हो। और अगर सिर्फ एक ही पार्टनर अगर गारंटी दे रहा है एक सिंगल पार्टनर को, तो वहां पे डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अगर एक ही पार्टनर गारंटी दे, लेट बी सपोज कि अगर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लेट बी सपोज कि अगर सिर्फ ए पार्टनर गारंटी दे किसको, सी पार्टनर को, ठीक है, गारंटी दे, तो यहां पर अगर सी के प्रॉफिट में अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी भी तो उसे अकेले कौन बेयर करेगा, उसे अकेले तो ए ही बेयर करेगा, बी तो करेगा नहीं, सिर्फ ए ही करेगा। तो जब सिंगल पार्टनर गारंटी देता है ना किसी सिंगल पार्टनर को, तो वहां पर फिर हमें डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत नहीं होती। डेफिशिएंसी रेशो की तभी जरूरत होती है जब एक से अधिक पार्टनर बेटा एक सर्टेन पार्टनर को क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। और डेफिशिएंसी रेशो का सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही क्या मान लो, डेफिशिएंसी रेशो मान लो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है इसमें, नॉर्मल तरीके से अपना पीएनएल अप्रो बनाओ, वहां पर जो भी आइटम लिखने हैं लिखो, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, जो भी पीएनएल अप्रो में पॉसिबल आइटम्स आते हैं वो सारे मेंशन करो, और फिर लास्ट में अपना डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद फिर क्या करो, चेक करो जिसको तुमने गारंटी दी है क्या उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर देखो कि अगर गारंटेड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जितनी गारंटी दी थी प्रॉफिट की उससे ज्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। बट अगर कम मिल रहा है तो जिन भी पार्टनर्स ने गारंटी दी थी वो इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। अगर सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है किसी एक पार्टनर को तो डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत नहीं है, पर एक से अधिक पार्टनर अगर गारंटी दे रहे हैं तो वहां पे फिर बेटा उस डेफिशिएंसी को मल्टीपल पार्टनर बॉर्न करेंगे, मल्टीपल पार्टनर बियर करेंगे, झेलेंगे, तो वहां पे बेटा फिर हमें डेफिशिएंसी रेशो चाहिए। अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो गिवन है तो वही ले लेंगे, अदरवाइज फिर जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी थी मल्टीपल पार्टनर्स ने, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही क्या मान लेंगे, डेफिशिएंसी रेशो मान लेंगे। बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। अब ध्यान से देखो, गारंटी जो अप्लाई होती है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकती है। जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है, मान लो एक फर्म है, ठीक है, इसके 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और मान लो जो पार्टनर ए है वो गारंटी दे रहा है किसको, सी को, ठीक है, कि भाई तेरा प्रॉफिट ना 10,000 रुपए से कम नहीं होने देंगे, गारंटेड प्रॉफिट है 10,000, मान लो कि गारंटेड प्रॉफिट है 10,000, पर जो एक्चुअल प्रॉफिट मिला ना सी को वो कितना मिला, मान लो 8,000। तो बताओ कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 2,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ कि यहाँ डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 2 पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी नहीं दी, एक ही पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमें डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत नहीं है, जितनी भी कमी है वो सिर्फ कौन पूरी करेगा, ए पूरी करेगा। ए का प्रॉफिट हम कम कर देंगे और सी का प्रॉफिट हम 2,000 से बढ़ा देंगे, तो 8,000 तो उसे मिल ही रहा है, 2,000 उसे ए से और मिल जाएगा तो उसका प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। खैर जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे अभी तो ध्यान से देखना। तो पहला केस ये होता है कि एक सिंगल पार्टनर दूसरे पार्टनर को, सर्टेन पार्टनर को क्या दे सकता है, गारंटी दे सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्म गारंटी दे दे पार्टनर को। अच्छा, जब एक फर्म गारंटी देती है ना तो इसका मतलब है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उस पार्टनर को छोड़कर फर्म में जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। जैसे कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो सी को गारंटी मिली है कि उसका जो गारंटेड प्रॉफिट है ना वो 10,000 रुपए से हम कम नहीं होने देंगे। बट उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया सी का, जब हमने प्रॉफिट बांटा तो कितना आया, 8,000 आया, तो 2,000 की डेफिशिएंसी आई। अब ये डेफिशिएंसी ना ए बेयर करेगा अकेला ना बी, दोनों करेंगे साथ में, तो अब हमें डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत होगी। और अगर डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत है तो पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे,
पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें डेफिशिएंसी रेशो लिख कर दिया है कि नहीं दिया। अगर डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:2 था, तो सी को 2 मिनट साइड रखो क्योंकि उसे तो गारंटी दी थी। बाकी जिन्होंने गारंटी दी ए और बी, उनका रेशो देख लो। तो जो उनका रेशो है, जैसे यहाँ 1:1 है, तो उसी को ही यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हेल्प से ही हम ए और बी का क्या चेक कर लेंगे, डेफिशिएंसी रेशो। और उसी डेफिशिएंसी रेशो में ए और बी बोलते हैं ना, डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे और अमाउंट देंगे किसको, सी को। बोलो बात समझ में आई? यस। अच्छा, एक तीसरा भी केस हो सकता है कि कभी कभी पार्टनर ना गारंटी देते हैं किसको, फर्म को। यानी सोचो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं फर्म को। इसका मतलब है जैसे मान लो 3 पार्टनर है, एक फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं, अमित, सोना और बबीता मान लो। और मान लो कि बबीता एक नई पार्टनर थी जो अभी हमारी फर्म में एंटर हुई है। तो मान लो कि बबीता ना फर्म को गारंटी दे रही है कि देखो मैं ना आपको मिनिमम प्रॉफिट कमा कर ला कर दूंगी 30,000। अब मान लो बबीता जब अपने पुराने बिजनेस में काम करा करती थी ना, तो पिछले 3-4 साल का हमने बबीता का पुराने बिजनेस का एक एवरेज प्रॉफिट निकाला, 3-4 साल का प्रॉफिट लिया और उसका एक एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो हमें पता चला बबीता अपने पुराने बिजनेस से ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाती थी, 30,000। तो ऑब्वियस ही बात है कि बबीता अगर अपने पुराने बिजनेस को छोड़ के हमारे बिजनेस में आ रही है, तो हमारे बिजनेस में भी उसे ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा कर लाकर देना चाहिए, 30,000 कमा कर लाकर देना चाहिए। तो बबीता ने ना गारंटी दे दी फर्म को कि भाई मैं ना आपको 30,000 का प्रॉफिट लाकर दूंगी। अच्छा, फर्म क्यों गारंटी मांगती है अपने पार्टनर से? वो इसलिए मांगती है क्योंकि जैसे ये नए पार्टनर बबीता आई है, तो हम इन पे कंट्रोल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ये पुराने बिजनेस में जब ये खुद अकेले काम करा करती थी, जितने एफर्ट्स ये अकेले दिया करती थी, उतने ही एफर्ट्स ये हमारे बिजनेस में भी दे। इसलिए फर्म ना पार्टनर से भी कभी कभी गारंटी मांग लेती है। तो यहाँ पे ना बबीता ने गारंटी दे दी फर्म को कि मैं ना आपको 30,000 का प्रॉफिट कमा के दूंगी। तो अब मान लो कि एक्चुअल प्रॉफिट बबीता ने कितना कमा के दिया, 26। तो होगी ना 4,000 की डेफिशिएंसी। तो बबीता ना अपनी कैपिटल से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगी किसको, फर्म को। क्योंकि बबीता कहाँ से लाएगी? बबीता ने तो 26,000 का चलो मुनाफा कमाकर दे दिया बिजनेस को, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाकर अपने एफर्ट से, ठीक है, सेल्स बढ़ाकर, बिजनेस की सेल्स वगैरह बढ़ाकर 26,000 रुपए का अपना योगदान दे दिया। पर 4,000 रुपए कहाँ से लाएगी बबीता? तो बबीता ने पार्टनरशिप फर्म में क्या लगा रखी है, अपनी कैपिटल लगा रखी होगी, क्योंकि ये आई है बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर मान लो, तो कैपिटल तो लगाई होगी। तो इसी की कैपिटल से 4,000 रुपए ले लिए जाते हैं, यानी बबीता के कैपिटल को 4,000 रुपए से कम कर दिया जाएगा और वो 4,000 रुपए फिर बबीता की कैपिटल से किसके पास आ जाएंगे, फर्म के पास आ जाएंगे। तो फर्म अपना 4,000 रुपए का जो डेफिशिएंसी है वो बबीता की कैपिटल से कंपनसेट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो एक क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दे रहा है, मल्टीपल पार्टनर एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दे रहा है, और कभी कभी एक पार्टनर ही फर्म को गारंटी दे रहा है। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर ठीक है, समझ में आता है, एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दे, मल्टीपल पार्टनर एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दे, सर समझ में आता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। हाँ बेटा, दोनों में से कोई एक ही होगा। पर सर अगर मान लो हम कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, चाहे एक सिंगल पार्टनर दे चाहे मल्टीपल पार्टनर दे, ठीक है, सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, चलो मान लिया दे रहा है। पर सर उसी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी हो जाए कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, तो फिर गारंटी में पहले किसकी गारंटी लगेगी? पार्टनर की गारंटी पहले अप्लाई होगी कि फर्म को जो गारंटी दी है वो पहले अप्लाई होगी? तो देखो, जो पहले फर्म को गारंटी दी है ना, फर्म को गारंटी पहले वो अप्लाई होगी, फिर उसके बाद जो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं वो अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप ऐसा देखो जिसमें 2 गारंटीज अप्लाई हो रही हैं, जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है और एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, तो पहले फर्म के प्रति जो गारंटी है उसको अप्लाई किया जाएगा और फिर उसके बाद जो पार्टनर्स को गारंटी दी जा रही है वो अप्लाई किया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे हम आज की क्लास में, पर हाँ कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम रेस्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि हमारा जो लेक्चर का जो बोलते हैं ना टाइम है, साइज है, वो थोड़ा छोटा रहे, आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ठीक है, कि एबीसी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बेटा।
ठीक है, फर्म में हैविंग अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अच्छा, ए और बी ना गिवन अ गारंटी टू सी, और ए और बी ना गारंटी दे रहे हैं सी को। देखो मल्टीपल पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं सी को, ठीक है, याद रखना, मल्टीपल पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं सी को दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है इज नॉट लेस देन 1,20,000, कि उसका जो प्रॉफिट है ना, यानी सी का प्रॉफिट, वो 12,000 रुपए से कम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन ₹12,000। अच्छा, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो फर्म ने प्रॉफिट पूरे साल भर अर्न किया है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। नाउ क्वेश्चन की डिमांड है कि शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गारंटी गिवन बाय ए एंड बी एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी देखेंगे हम जर्नल एंट्री भी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके देना है प्रॉफिट का, और वहां पे अगर गारंटी अप्लाई हो रही है तो गारंटी को भी अप्लाई करना है। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट ए और बी अपनी तरफ से सी को देंगे अगर गारंटी अप्लाई हो रही है, तो हमें ये सब चीजें शो करके दिखाना है और जर्नल एंट्री भी पास करना है। तो आइए देखिए, तो अगर हम अपना आंसर नंबर 1 सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, है ना, क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट तो पीएनएल एप्रो में बांटा जाता है, ये सब तो आप पढ़कर आए हो बेटा, पीएनएल एप्रो कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये सब आप प्रायर लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ के आए हो। तो आप सबसे पहले पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाओगे, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा देखो क्वेश्चन में ईयर एंड दिया है हमें कहीं, तो देखो क्वेश्चन में ना ऐसा सच हमें कहीं पे भी ईयर एंड नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ना 31 मार्च डैश 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 करके मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड आपको पता है एक्सपेंसेस की होती है बेटा पीएनएल एप्रो में, क्रेडिट साइड में अगर कोई फायदा वगैरह हो रहा है इनकम तो वो आता है। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको बोला हुआ था कि फर्म का जो प्रॉफिट है ना वो कितना है पूरे साल भर का, 60,000 रुपये है। तो पूरे साल भर हमारी फर्म ने 60,000 का प्रॉफिट कमाया। अब आपको पता है पीएनएल एप्रो में जब हम प्रॉफिट मेंशन करते हैं तो किस नाम से करते हैं, पहली बात तो क्रेडिट साइड में करते हैं क्योंकि इनकम है, प्रॉफिट है। और कहाँ से आता है बेटा पीएनएल एप्रो में प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट से। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, या पीएनएल भी आप लिख सकते हो, तो बाय पीएनएल ब्रैकेट में हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया, कितना, 60,000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। अब देखो इसके बाद हम वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं पार्टनर से, ठीक है, चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पार्टनर को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर देते हैं सैलरी, ठीक है, फिर देते हैं कमीशन, ठीक है, बोनस अगर कुछ है तो कमीशन बोनस। उसके बाद अगर कोई जनरल रिजर्व फर्म अगर मेंटेन कर रही है, जनरल रिजर्व बचा रही है, कुछ प्रॉफिट सेव करना चाहती है तो उसे जनरल रिजर्व में भेजा जाता है। तब उसके बाद बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटते हैं। बट जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ना बेटा, इसमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, ना जनरल रिजर्व, तो ये सारे आइटम है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो हम सीधा प्रॉफिट को बांट देंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो सोचो कि जब हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
अब देखो क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा है, कैपिटल वगैरह ही नहीं दी है वैसे यहाँ तो, पर फिर भी यहाँ पे फिक्स्ड और करंट वर्ड का प्रयोग नहीं करा गया है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने बोलते हैं ना, प्रायर क्लासेस में बहुत अच्छे से देखा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारे पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनता है, विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी में कैपिटल, उसी में इनकम और उसी में एक्सपेंस आता है। तो अगर आप प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, और प्रॉफिट आप बांट देंगे ए बी सी के बीच में कौन से रेशो में, 3:2:1 के रेशो में। तो देखो ए के बीच पहले ए को बांटोगे प्रॉफिट। अच्छा, थोड़ा गैप छोड़ना है क्योंकि यहाँ गारंटी होगी तो थोड़ा प्लस माइनस होगा। तो ए ने भी गारंटी दी है, बी ने भी गारंटी दी है, तो ए के कॉलम में और बी के कॉलम में थोड़ा स्पेस रहेगा, और फिर सी का आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर हम प्रॉफिट बांटेंगे तो पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट बांट दीजिए, जैसे बांटते ही हो। तो 60,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, पीएसआर क्या था क्वेश्चन में, 3:2:1। ठीक है, तो 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, 6 से कैंसिल होगा ये 10,000 टाइम, और 10 3 जा 30,000, 10 2 जा 20,000, और 10 1 जा 10,000। बांट दिया आपने प्रॉफिट? हाँ सर, बांट दिया। अब देखो आप ये देखो कि आपने जो गारंटी दी थी सी को, तो देखो लिखा है कि ए और बी गिवन अ गारंटी टू सी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन बाई ₹12,000। अब देखो 12,000 रुपए से कम नहीं होगा सी का प्रॉफिट, बट सी का प्रॉफिट तो आया कितना है, सी का प्रॉफिट तो आया है 10,000, 2,000 रुपए से कम आ गया। तो ये 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेंगे, तो ये बेयर करेंगे ए और बी। ए और बी बेयर करेंगे 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी। अब बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं डेफिशिएंसी रेशो दे रखा था? नहीं। तो हम ये देखेंगे कि जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सिर्फ ए और बी का, सी को तो गारंटी मिली है, सी का नहीं लेना। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो कि 3:2 है, उसी को ही डेफिशिएंसी रेशो मान लिया जाएगा। समझ में आई बात? अगर अलग से कुछ दे देते डेफिशिएंसी रेशो तो वही ट्रीट कर लेते, पर क्योंकि तुमने दिया नहीं है तो इसलिए 3:2 को ही हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशो मान लिया, जो कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हेल्प से कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर मेरे बच्चे होगा क्या कि ए अपनी तरफ से कुछ अमाउंट देगा और बी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट देगा। कौन से रेशो में देगा? 3:2 में। डेफिशिएंसी रेशो 3:2 बन जाएगा। तो माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू कुछ अमाउंट ए ट्रांसफर करेगा टू किसको? सीज को। ठीक है, वैसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेगा कौन? बी भी किसको? सीज को। ठीक है, कितना करेंगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। देखो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है सी के प्रॉफिट में, डेफिशिएंसी आ रही है 2,000 की, तो 2,000 की डेफिशिएंसी ये दोनों बॉर्न करेंगे, बट अपने अपने रेशो में। तो देखो ए बोलेगा देख भाई सी, मैं तेरे को डेफिशिएंसी बेयर करके दूंगा, पर मैं तुझे जो डेफिशिएंसी बेयर करके दूंगा वो 3 टाइम्स करके दूंगा, क्योंकि मेरा रेशो है 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स, क्योंकि 3:2 रेशो है। तो 3:2 को अगर जोड़ते हैं तो जो टोटल डेफिशिएंसी रेशो बनता है वो 5 टाइम्स बनता है, पर हमारा ए सिर्फ 3 टाइम्स बेयर करेगा 5 में से, तो 3/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 2,000 कैंसिल होगा 400 टाइम्स, और 4 3 जा 1200 हो गया। ठीक है, और वैसे ही बी कहेगा मैं 2/5, क्योंकि बी का शेयर है 2/5, यानी 2 टाइम्स 5 में से, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये भी 5 से 2,400 टाइम्स जाएगा, और 400 इंटू 2 800 हो जाएगा। तो ये देखो कि आफ्टर गिविंग अ गारंटी ए का प्रॉफिट कितना आया? ये आया 28,800। वैसे तो 30,000 था गारंटी देने से पहले, पर गारंटी देने के बाद ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 28,800। बेटा ये ना एमसीक्यू में भी आ रखा था कि गारंटी का क्वेश्चन बनाकर दे दिया और बोल दिया कि बताओ आफ्टर गारंटी अप्लाई ए का प्रॉफिट कितना है, तो आफ्टर गारंटी कितना हो गया? 28,800। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे हाँ हाँ 30,000 होगा, पर 30,000 वो बिफोर गारंटी था, गारंटी देने के बाद ए का प्रॉफिट 28,800 हो गया। और बताओ बी का प्रॉफिट कितना हो गया गारंटी देने के बाद? ये हो गया 19,200, कम हो गया। गारंटी देने से पहले 20,000, पर गारंटी देने के बाद 19,200। और इसके बाद हम क्या करेंगे? सी में प्लस कर देंगे। ठीक है,
तो सी कहेगा मुझे तो अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम ए से भी मिल रहा है और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, एज एंड बीज, ठीक है। तो ए से कितना मिला, 1200 रुपये मिला सी को, और बी से कितना मिला, 800 रुपये मिला। इसका भी टोटल कर देंगे हम, ठीक है। अब आप ये बताओ कि सी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। तो सी का टोटल प्रॉफिट हो गया अब 12,000। बाकी आप टोटल कर दीजिए। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर थी तभी तो प्रॉफिट आया डेबिट में, है ना। तो क्रेडिट का जो टोटल होगा 60,000, वही डेबिट का टोटल हो जाएगा 60,000। तो कहने का मतलब है इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो गारंटी अप्लाई होगी, ए और बी से ले लिया और किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी का गारंटी से पहले 10,000 था, पर गारंटी देने के बाद कितना हो गया, 12,000, और 12,000 की ही उसको क्या मिली थी, गारंटी मिली थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें जर्नल एंट्री की, तो फॉर्मेट बनाएंगे आप, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बना देंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, पहली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट देने की, ठीक है। देखो जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में उसकी तो गारंटी अप्लाई नहीं, उसकी तो एंट्री कोई अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस होता है, ये पीएनएल अकाउंट से आता है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर हाँ, आपने जो प्रॉफिट बांटा, सबसे पहले जो नॉर्मल प्रॉफिट बांटा ना, उसकी एंट्री होगी। तो सोचो पीएनएल एप्रो में जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट था, जब आपने उसे बांटा तो पीएनएल एप्रो को तो डेबिट कर दिया, क्योंकि पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो एक तरीके से एक्सपेंस होगा, तो डेबिट साइड में आएगा। तो पीएनएल एप्रो अकाउंट को क्या कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो, क्योंकि पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हो। तो पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट। और ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा बेटा, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, ठीक है। पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट आप बांट रहे हो, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या यू कैन से कि एक्सपेंस हो रहा है प्रॉफिट बांटने में। तो एक्सपेंस भी लिख सकते हो। देखो इनकम कम होता है तो भी डेबिट, और अगर एक्सपेंस का बैलेंस होता है तो भी डेबिट ही होता है, ठीक है, डेबिट हुआ। और ये प्रॉफिट किनको मिल गया, ए, बी और सी को मिल गया, ठीक है। अच्छा, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ए बी सी को कितना मिला था, 30,000, 20,000 और 10,000। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, एक को 30,000 मिला था, एक को 20,000 मिला था, और एक को 10,000 मिला था। और फर्म का टोटल एक्सपेंस यानी प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हो गया था, 60,000 से रिड्यूस हो गया था। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट distributed between partners in profit sharing ratio। पीएसआर में आपने इसे बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पर आपको याद है कि हमने सी को तो 12,000 की गारंटी दी थी, है ना। पर सी को तो मिला कितना है, 10,000। तो अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड एंट्री किसकी हो जाएगी, गारंटी की। अब गारंटी की एंट्री पास करेंगे। तो आप मुझे बताओ, जब सी को गारंटी दी तो किसने दी, ए और बी ने। तो जो ए और बी के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, वो प्रॉफिट थोड़ा अब हम कम कर देंगे, क्योंकि ए और बी डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। जो 2,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है ना, 2,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है, उस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेंगे, ए और बी। तो हम ना ए की कैपिटल को कम कर देंगे, ठीक है ना। देखो जब अकाउंट बढ़ता है तो ये आपको बहुत अच्छे से बताया, जब हमने देखो प्रॉफिट दिया तो हमने हर पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। पर अब जब हम पार्टनर्स का अकाउंट कम करेंगे, ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि अकाउंट कम होगा तो कल के दिन इनको पैसा कम देना होगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
20 का भी कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। और इनसे पैसा लेके किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम हुआ तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी रिड्यूस हुआ तो डेबिट, पर सी का कैपिटल अकाउंट हम बढ़ा रहे हैं तो सी के प्रति बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सी का खाता इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो बताओ ए से कितना लिया था हमने, ए से लिया था 1200, बी से लिया था 800, ठीक है ना, एक से लिया था 1200, एक से लिया था 800, तो सी को टोटल कितने मिल गए, 2000 मिल गए। तो पहले कितने मिले थे सी को, 10,000, अब कितने मिल गए, 2,000, तो हो गया ना टोटल 12,000। यस, ठीक है। नरेशन बीइंग गारंटी, ये बीइंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट अप्लाइड, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, अप्लाइड हो गया, और इसी के साथ बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस ऐसे ही फिर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देखो। यहाँ पे लिखा है प्रांशु और हिमांशु, हमारे पास दो पार्टनर है जिनका रेशो 3:2 है। दे एडमिट अंशु, इन्होंने अंशु जो है नया पार्टनर उसको एडमिट करा है फॉर अ 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये दो बार यहाँ पे ना देखो ऑफ द फर्म रिपीट हो गया है, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। तो याद रखना जब आप अंशु को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हो 1/6 के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको फर्म में हिस्सा तो दोगे ही ना, क्योंकि अंशु बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो उसको तो हिस्सा मिलेगा। तो 1/6 के लिए हमारा अंशु नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। अच्छा, हमारा जो पुराना पार्टनर है प्रांशु, वो पर्सनली गारंटेड दे रहा है नए पार्टनर को अंशु को कि उसके हिस्से का प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 30,000, यानी जो प्रॉफिट है ना वो 30,000 से अंशु का जो प्रॉफिट है वो किसी भी ईयर में कम नहीं होगा, यानी 30,000 की उसे गारंटी मिल रही है। जो नेट प्रॉफिट है पूरे फर्म का 2022 और 23 में, यानी पूरा जो साल है, ठीक है, 2022-23, उसमें जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 1,20,000 का। नाउ पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, पर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बना देंगे बेटा, अपना P&L एप्रो अकाउंट बना देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो आंसर नंबर 2, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम ये बनाकर दिखा देंगे एग्जामिनर को, ठीक है। मान लो फर्स्ट पॉइंट पे आपने यही सॉल्व करके दिया, अब यहाँ पे फटाफट फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। ठीक है, टॉप पे लिखोगे P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, 22 से स्टार्ट हो रहा है 23 पे खत्म हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा होगा 2022 से, खत्म हो रहा होगा 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 में हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी लेबलिंग कर दोगे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सिंपल, हाँ जी सिंपल। डेबिट साइड स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड स्टैंड फॉर इनकम एज यूजुअल, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले यहाँ पे ना आप क्रेडिट साइड में अपना प्रॉफिट मेंशन करोगे एज इट इज बाय P&L अकाउंट या ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। अब आप देखो कि क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट आपको दिया है, तो पूरी फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर वो कितना कमाया, 1,20,000। अब देखो एज यूजुअल इस क्वेश्चन में ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, कुछ भी नहीं है, तो आप उस चीज़ें मेंशन नहीं करोगे और सीधा अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि मैंने जब आपको कोई अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस यहाँ दिए ही नहीं है, तो आप सीधा आप अपने प्रॉफिट को बांट दोगे। और जब हम प्रॉफिट को बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को, तो डेबिट साइड में बांटेंगे,
तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में फिक्स्ड और करंट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो ना होकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखो पहला पार्टनर आपका प्रांशु था, और क्योंकि प्रांशु ना गारंटी दे रहा है तो थोड़ा गैप रखेंगे। फिर प्रांशु के बाद यहाँ पर आ रहा है कौन, हिमांशु, ठीक है। और फिर हिमांशु के बाद आपका जो नया पार्टनर आया वो कौन आया, अंशु। क्योंकि हिमांशु तो यहाँ गारंटी ही नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रांशु ही गारंटी दे रहा है, किसको, अंशु को। तो इसलिए हिमांशु के उसमें ज़्यादा गैप मैंने नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट तीनों के बीच में बांट देना है। तो प्रॉफिट कितना था बेटा, 1,20,000, ठीक है। कौन से रेशो में बटेगा, पीएसआर में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में 3:2 है। पर ये तो सिर्फ किसके बीच में है, प्रांशु और हिमांशु के बीच में, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो आपने नया पार्टनर बुलाया है ना, पहले आप इसको प्रॉफिट दे दो, क्योंकि आपको ना नया रेशो नहीं पता। देखो जब आप ना आगे जाकर, ठीक है, तो चैप्टर 1 चल रहा है, बट आप जब चैप्टर 4 में पहुंचोगे तो चैप्टर नंबर 4 हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। तो वहां पे हम देखते हैं कि जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है तो कैसे हम वहां पे नया रेशो निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे नया रेशो नहीं पता, और अभी हम ये पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो जब भी मान लो नया पार्टनर एडमिट होता है और नए पार्टनर को गारंटी दी जाती है ना, तो सबसे पहले प्रॉफिट नए पार्टनर के बीच में बांट दिया जाता है। और नए पार्टनर का शेयर कितना था, 1/6। तो अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो 6 से ये कटेगा 20,000 टाइम 20,000 इंटू 1 करोगे तो ये 20,000 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या प्रांशु और हिमांशु के लिए 1,20,000 का प्रॉफिट बचा है, द आंसर इज नो। अब कितना प्रॉफिट बचा है प्रांशु और हिमांशु के लिए, 1,00,000। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट बांटना है जब नया पार्टनर एडमिट होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या प्रॉफिट था, 3:2। तो ये जो 1,00,000 है प्रांशु और हिमांशु के लिए, और इसको 3:2 यानी 3/5, और 2/5 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 के टेबल में 1,00,000 जाएगा 20,000 टाइम, सेम ये भी 20,000 टाइम जाएगा, 20,000 इंटू 3 60,000, और 20,000 इंटू 2 कितना होता है, 40,000, ठीक है। अब आप देखिए कि गारंटी किसको मिली थी, अंशु को, कि उसका प्रॉफिट किसी भी सूरत हालात में 30,000 से कम नहीं होने देंगे। पर एक बार बताओ, उसका प्रॉफिट तो आया ही कितना है, 20,000। तो कितनी डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, 10,000। पर क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशियो अप्लाई होगा, था आंसर इज नो, क्योंकि गारंटी सिर्फ किसने दी है, प्रांशु ने। तो जितनी भी डेफिशिएंसी है ना, वो अकेले कौन बेयर करेगा, सिर्फ प्रांशु बेयर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू अंशु, और सारी की सारी जो डेफिशिएंसी है 10,000 रुपए की, वो अकेला कौन बेयर करेगा, प्रांशु ही करेगा। और प्रांशु के प्रॉफिट से 10,000 कम हो जाएंगे, और ऐसे में प्रांशु का प्रॉफिट अब कितना बन जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात, द आंसर इज यस। इसके बाद मेरे पास बच्चों हिमांशु का तो प्रॉफिट एज इट इज ही आएगा 40,000, और अंशु का प्रॉफिट ना बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि अंशु को ना गारंटी मिली है प्रांशु से। तो प्रांशु दे रहा है ना अमाउंट, तो अंशु बोलेगा मुझे अमाउंट मिला है, ट्रांसफर फ्रॉम, मिला है मतलब फ्रॉम, प्रांशु दे रहा था मतलब टू, तो फ्रॉम प्रांशु, ठीक है। कितना, 10,000 रुपीज, और टोटल करके बाहर लिख देंगे कितना, 30,000, ठीक है। फिर टोटल कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर है, ठीक है। क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर है, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा ना, वही डेबिट का टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, यस। अब यहाँ पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना रखा था, तो मैं कॉपी कर लूँ इसको, ठीक है, ले लो, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले एंट्री होगी प्रॉफिट बांटने की। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी, पी एन एल एप्रो अकाउंट डेबिट करेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट को हमने डेबिट साइड में बांटा था। तो पी एन एल एप्रो अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा,
और यहाँ से प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, प्रांशु को, ठीक है, तो प्रांशुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो हिमांशु कैपिटल अकाउंट और टू अंशुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कितना कितना प्रॉफिट बांटा था, पहले ओरिजिनल 60 40 एंड 20, तो 60,000 एक के कैपिटल अकाउंट में चला गया, ठीक है, 40,000 एक के अकाउंट में चला गया और 20,000 एक के अकाउंट में चला गया, और फर्म का टोटल प्रॉफिट 1,20,000 से रिड्यूस हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई, और दूसरी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी गारंटी अप्लाई करने की। तो आपको पता है प्रांशु दे रहा था अपनी तरफ से किसको, अंशु को 10,000 रुपये, क्योंकि अंशु को 30,000 की गारंटी मिली है, जबकि मिला अंशु को सिर्फ 20,000 है। तो यहाँ पे ना प्रांशु की कैपिटल ना फर्दर रिड्यूस कर दी जाएगी, क्योंकि प्रांशु से ना ले लिया जाएगा, क्योंकि प्रांशु ने ही तो गारंटी दी थी ना। तो प्रांशु कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इससे प्रॉफिट लेकर किसको दे दिया जाएगा, अंशु को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अंशुज कैपिटल अकाउंट, कितनी डेफिशिएंसी थी, 10,000 की, तो 10,000 10,000, नरेशन बीइंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट अप्लाइड, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। तो इसी के साथ ना देखो हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। तो देखो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया, लास्ट क्लास में फिर हम क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और देखेंगे कि 3rd 4th एंड 5th क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बाकी के जो 3rd 4th 5th क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर को भी आप बहुत ध्यान से देखना, आपके गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आपको आज का कंसेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही अपने डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहें तो इस वीडियो को जैसा द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड्स के बीच में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय।